हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैथ्स मैजिक पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अभी त्रिकोणमिति का रिवीजन कर रहे हैं। क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति का रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें दो वीडियोस जो है इससे पीछे का बना हुआ है, देख सकते हो। पहले तो एक बेसिक फॉर्मूला सब क्या होता है, वो कैसे क्या सब फॉर्मूला है वो सब बताए थे बेसिक। उसके बाद दूसरे में ऑब्जेक्टिव बताए ब्रिलियंट का। ये देखो ब्रिलियंट का ये ऑब्जेक्टिव है ना, ब्रिलियंट ये क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो हम ये बताए थे कि मैथ्स का क्या प्लानिंग करना है। मैथ्स में बताए थे कि 7 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो अच्छा से कर लेंगे तो 90 प्लस आ सकता है। जिसमें अभी हम त्रिकोणमिति का रिवाइज कर रहे हैं। त्रिकोणमिति में दो वीडियो हो गया है, जिसमें पहला में फॉर्मूला सब बताए हुए थे, दूसरा में ऑब्जेक्टिव ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव भी पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव जैसे ही खत्म होगा तो उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। अगर त्रिकोणमिति को अच्छा से पढ़ लेते हैं तो 20 ऑब्जेक्टिव पूछता है, 20 प्लस, और लघु उत्तरीय 6 पूछता है, और बाकी दीर्घ उत्तरीय 1 या 2 पूछता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत है इस चैप्टर में। प्रैक्टिस करेंगे और जो भी ऑब्जेक्टिव में जो हमको इंपॉर्टेंट लगा ये ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक से, उसको हम बता चुके हैं। 8.1 का ऑब्जेक्टिव, 8.2 का ऑब्जेक्टिव और 8.3 का ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। उसके बाद अभी हम बताएंगे 8.4 का ऑब्जेक्टिव, यानी कि ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक का 8.4 का ऑब्जेक्टिव बताना बाकी है। जिसमें हम 8.4 के ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन बता दिए थे, और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन तक बताए थे? 7 चैप्टर 7, हाँ 7 क्वेश्चन तक बताए हुए हैं पीछे वीडियो वाला। तो जो नहीं देखा है पहले उस वीडियो को अच्छा से देख लो, उसके बाद ये आगे देखना। वैसे जिसका बेसिक कंप्लीट होगा वो भी देख सकता है, लेकिन उसको देखना जरूरी है वो दो वीडियो को। तो अभी हम देखेंगे 8.4 के ऑब्जेक्टिव का 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है कि, सब बोर्ड पर ध्यान दो। 10 नंबर क्वेश्चन है कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, और इनटू है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, किसके बराबर होगा? ये बोला किसके बराबर होगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है। साइन 90 डिग्री माइनस मतलब साइन cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके बराबर होगा? सब बोर्ड पर ध्यान दो, सब बोर्ड पर ध्यान देना है। इधर देखो बोर्ड पे, देखो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा गुना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या फॉर्मूला होता है? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा होता है ना, बताए थे ना, फॉर्मूला होता है कि नहीं? sec थीटा होगा, होगा ना। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। और sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या चीज का फॉर्मूला होता है? होता है ना cos थीटा का, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और यहाँ पे sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sec थीटा को 1 बाय cos थीटा लिख सकते हैं, और इंटू cos थीटा। तो cos थीटा कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया? 1 आया। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। ये 8.4 का 10वां नंबर क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव का, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का। उसके बाद बताना है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a इक्वल टू 35 डिग्री है तो साइन a इंटू कॉसेक ए क्या होगा? साइन a इंटू कॉसेक ए का मान क्या होगा? a इक्वल टू, अगर ध्यान से समझो, सब बोर्ड पर ध्यान दो, देखो बाद में लिख लेना, हम बताएंगे। यहाँ पे यदि a इक्वल टू 35 डिग्री है दिया हुआ, सब बोर्ड पर ध्यान दो। लिखने पर ज्यादा उतना ध्यान नहीं देना है, अभी समझने का कोशिश करो, ठीक है ना। a इक्वल टू 35 डिग्री है तो साइन a इंटू कॉसेक ए क्या होगा? साइन a इंटू कॉसेक ए क्या होगा? देखो a इक्वल टू 35 डिग्री, ये बिना मतलब का दिया है, ध्यान समझो।
यहीं से सॉल्व हो जाएगा ना। साइन ए इंटू कॉसेक ए, कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, वन बाय साइन ए होता है ना। अरे कॉसेक ए बराबर वन बाय साइन ए होता है कि नहीं। अगर साइन ए कैंसिल हो गया तो क्या होगा, आंसर 1। ये भी फालतू का था, ए इक्वल टू 35 डिग्री। समझ में आया, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा आंसर। उसके बाद देखो, इतना समझती हो ना, कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत है ना। ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 प्लस ऑब्जेक्टिव पूछता है, 20 नंबर का समझो ऑब्जेक्टिव ही पूछता है इस चैप्टर से। और लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जिसको सब्जेक्टिव बोलते हैं, वो कितना नंबर का हुआ, 6, मतलब 6 गो लघु उत्तरीय पूछता है, तो 6 दूना कितना हुआ 12 नंबर का लघु उत्तरीय सब्जेक्टिव पूछता है। और एक मतलब पूछता है क्या चीज, दीर्घ उत्तरीय, यानी कि 12 और 5 17 नंबर का। तो ज्यादा ऑब्जेक्टिव ना पूछता है इस चैप्टर से। वैसे दोनों मिलाकर देखेंगे तो 40 के अप्रोक्स हो जाता है इसी चैप्टर से। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, तो समझना, ऑब्जेक्टिव तो बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव तो एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है ना, तो कहां से प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करना है। जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक दिया है, देखो ये इस क्वेश्चन बैंक को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन बैंक है जिसमें चैप्टर वाइज दिया है, उसको पढ़ना है। इसमें 8.4 का है, ये बता रहे हैं 17 नंबर तक हो गया। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, इतना समझ गई ना। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, देखो 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि थीटा तथा फाई, इसको क्या पढ़ते हैं, फाई पढ़ते हैं, फाई क्या पढ़ते हैं इसको, फाई। थीटा तथा फाई पूरक कोण हो, क्या हो, पूरक कोण, पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब पूरक कोण है, तो ध्यान से, यानी कंसंट्रेट होना चाहिए बोगला की तरह। समझ में आया ना, पूरा से ध्यान केंद्रित करो बोर्ड पे। विद्यार्थी का 5 लक्षण होता है ना, क्या सब होता है, संस्कृत में श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम। काक चेष्टा का मतलब क्या होता है, कौवा की तरह चेष्टा होना चाहिए, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथा च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये होता है कि नहीं, होता है ना। यानी कि काक चेष्टा का मतलब क्या हुआ, कौवा की तरह चेष्टा होनी चाहिए। जैसे वो कोई चीज करने के लिए, जैसे घड़ा है, घड़ा में अगर पानी नीचे है ना, तो उसको ऊपर करने के लिए बार बार उसमें क्या डालता है, पत्थर कंकर डाल डाल कर चोट से वो बहुत प्रयत्न करता है, तो ऊपर, मैंने कि उनका चेष्टा बहुत बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं। उसी तरह तुम लोगों को पढ़ाई के प्रति भी चेष्टा होनी चाहिए, नहीं हमको पढ़ना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है किसी भी हाल में। कैसे होगा, चेष्टा होनी चाहिए, कैसे सॉल्व होगा, इस तरह से नहीं तो इस तरह से होगा, इस तरह से। तो कौवा की तरह चेष्टा होनी चाहिए, और बोगला की तरह ध्यान रहना चाहिए, एकाग्रचित, मतलब एक एक पर मतलब पूरा तरह से फोकस करना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए, एकाग्रचित इसको बोलते हैं। समझ में आएगा नहीं, बोगला की तरह पूरा तरह से ध्यान होना चाहिए कोई चीज पर। जैसे बोगला के देखते हो ना, पानी में रह करके कैसे मछली को अब ध्यान देते हुए रहता है, एक ही बार चोंच मारता है और निकाल लेता है। तो पूरा तरह से बोगला की तरह ध्यान रहना चाहिए, बको ध्यानम, बोगला की तरह ध्यान। स्वान निंद्रा का मतलब क्या हुआ, स्वान का मतलब क्या होता है संस्कृत में, स्वान का मतलब होता है कुत्ता, कुत्ता की तरह नींद होना चाहिए। अगर देखो कि रात में ऐसा होता है ना कि थोड़ा भी खट की आवाज आता है तो तुरंत कुत्ता आदम से पूरा तरह से तत्पर हो जाता है, उसी तरह से तत्परता होनी चाहिए। समझ में आया सबको, तो स्वान निंद्रा होना चाहिए। और अल्पहारी, अल्पहारी का मतलब क्या हुआ कि भोजन के प्रति कंट्रोल रहना चाहिए, अल्प भोजन, अल्प अल्प मतलब कम होता है, कम भोजन करना चाहिए, ताकि ज्ञानेंद्रियों पे, अपने आंख नाक कान मुंह दिमाग पे मस्तिष्क पे मतलब कंट्रोल रहे। समझ में आया, बहुत ज्यादा खा लोगी तो कंट्रोल रहेगा नहीं ना, रहता है। इसीलिए अल्पहारी होना चाहिए। और गृह त्यागी का मतलब क्या हुआ, जो कि अभी नहीं होता है ज्यादातर। गृह त्यागी का मतलब अपने घर से अपने घर को त्याग करनी चाहिए, अपने घर को त्याग करना होगा पहले। हाँ,
पहले के जमाना क्या था, गुरुकुल में पढ़ाई होता था ना। जब तुम लोग रामायण देखी होगी तो राम जी सब भी बहुत राजा के बेटे थे, वो सब चारों थे ना राजा के बेटे, लेकिन उन लोगों को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ा, गुरुकुल जाना पड़ा। वहां पे गुरुकुल में क्या होता था, पहले गुरुजी होते थे और जंगल में अपना गुरुकुल होता था, वहां पे कोई शांत वातावरण होता था। और वहां पे क्या होता था कि वहां पे गुरुकुल है तो कहीं से मतलब सबको मतलब सभी विद्यार्थी को बोले जाते थे, गुरुजी बोलते थे कि भीख मांग करके लाने के लिए, और उसी से अपना खाना बनाते थे, वैसे ही खाते थे। राजा की सब एक तरह, राजा की तरह कोई नहीं, या कोई रंग है यानी कि कम, मतलब कोई गरीब है कोई अमीर है, तो ये नहीं कि मतलब अमीर है तो कुछ बहुत अच्छा चीज खाएगा, ये जो जो गरीब है वो कम खाएगा, ये नहीं, दोनों बराबर, सब बराबर ऐसे करके। और कैसे मतलब जब कष्ट होगा ना तब ये पढ़ाई करने में अच्छा होता है। घर की जो मोह माया है ना, बुरा जो ऐश मौज दिया गया है, उस ऐश मौज को खत्म करना होगा, तब ये पढ़ाई होता है, दिक्कत में पढ़ाई होता है, समझा। इसीलिए अभी अभी तो ये होता ही नहीं, गृह त्यागी वाला काम होता ही नहीं है। सब गृह में ही रहता है अपने माता पिता के पास, जो कि बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं, तो प्यार में थोड़ी ना पढ़ाई लिखाई होगा, नहीं होगा। पहले इसीलिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था, समझा कि नहीं। तो गृह त्यागी होनी चाहिए, समझ में आया। जो विद्यार्थी के 5 लक्षण है, कागचेष्टा, बकोध्यानम, स्वान निंद्रा, अल्पहारी और गृह त्यागी, ये सब। लेकिन गृह त्यागी तो नहीं होता, लेकिन घर पे ही तुम लोग बहुत अच्छा से ध्यान से पढ़ो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8.4 पे, ऑब्जेक्टिव का। ये कौन सा 22 नंबर क्वेश्चन है। यदि थीटा तथा फाई जो है पूरक कोण हो। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, सब बोर्ड पर ध्यान दो, अब पढ़ाई करो। देखो पूरक कोण का मतलब क्या होता है, दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर है। दो कोण, पूरक का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। दो कोणों का जोड़ अगर 90 डिग्री हो तो वो कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। ये समझती है कि नहीं, पूरक कोण इसको बोलते हैं। यदि थीटा प्लस फाइव पूरक कोण, यानी कि मतलब क्या, थीटा प्लस फाइव जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो, दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये बताओ, 32 नंबर था ना, तो इसमें कौन सा होगा। तो ये कल बताए थे ना, अगर थीटा प्लस फाइव अगर 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा बराबर साइन मतलब कॉस फाइव होगा कि नहीं होगा, ऐसे कल बताए थे ना। कल क्या से बताए थे, यानी कि a प्लस बी 90 डिग्री हो तो साइन ए बराबर, कल बताए थे ना कि a प्लस बी, अगर a प्लस बी 90 डिग्री हो तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर कॉस बी होता है, या टेन ए बराबर क्या होता है, कॉट बी होता है कि नहीं। और कॉसेक ए बराबर क्या होगा, सेक बी होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पे अगर ए होगा तो यहाँ पे बी होगा, उल्टा भी हो सकता है, यानी कि सेक ए बराबर कॉसेक बी भी हो सकता है, समझ में आया कि नहीं। लेकिन ये कॉसेक सेक में, टेन कॉट में और साइन कॉस में होगा, तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में चेक करेंगे क्या होगा, क्या कॉस थीटा कॉस फाइव के बराबर होगा, पहला ऑप्शन है नहीं होगा। सेक थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होगा, सॉरी सेक थीटा कॉसेक फाइव के बराबर होगा, सेक कॉस में आता है ना, सेक कॉस में कॉसेक में आता है ना, तो क्या ऑप्शन होगा, यही ना होगा, यानी कि सेक थीटा जो होगा वो कॉसेक फाइव के बराबर होगा कि नहीं होगा ना। देखो ये फाइव जो है ना, यहाँ या तो फाइव यहाँ पे रहे, या तो मतलब थीटा यहाँ पे हो जाए, दोनों क्या होगा, बराबर ही, समझ में आएगी नहीं। तो ये 32 नंबर था, यदि थीटा तथा फाइव पूरक कोण हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछता है। अगर थीटा तथा फाइव पूरक कोण हो तो साइन ए बराबर कॉस बी होगा, टेन ए बराबर कॉट बी, कॉसेक ए बराबर सेक बी होगा। जिसको अगर नहीं समझ में आया ना, सबसे पहले पीछे का वीडियो देखो, 2 वीडियो इससे पीछे का है, वो वीडियो सब देखो, समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है, ये बहुत ज्यादा पूछता है, थीटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, दो कोनों का जोड़ अगर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा कॉसेक, मतलब साइन कॉस में और सेक कॉसेक में और टेन कॉट में, और ए और बी अलग अलग होगा, समझती है कि नहीं। और इसके बाद कौन सा दिक्कत है, तो मिटाते हैं।
अब जो है ना, अब समझेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर में क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यदि ए साइन थीटा इक्वल टू, दिया है कि यदि ए साइन थीटा, सब बोर्ड पर ध्यान दो साहब सही से, यदि ए साइन थीटा इक्वल टू 1 है, ए साइन थीटा इक्वल टू क्या है 1, और बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, और बी कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, तो ये बताओ कि, तो बताना है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले देखो बोर्ड पर ध्यान दो साहब, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे ना, ये ऑब्जेक्टिव है, तो साइन थीटा यहीं पे क्वेश्चन में सॉल्व करो, साइन थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होगा ये बताओ, 1/a होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और ये बताओ cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/b होगा, होगा ना। तो ये बताओ टेन थीटा बराबर बोल रहा है ना, तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर बोला गया है, तो टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है ना, साइन थीटा बट्टे क्या होता है कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान तो 1/a है, 1/a है, और उसके बाद कॉस थीटा का मान क्या है 1/b है। इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ना। देखो 1/a और भागा भागा है 1/b, है ना। अगर इसको गुना में करेंगे तो b ऊपर चला जाएगा ना, b ऊपर जाता है, ऐसा भिन्न गुना आता है ना, भिन्न भाग साहब, तो आंसर क्या होगा b/a होगा, क्या होगा b/a, इसका आंसर क्या है b/a। समझ में आया सबको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 32 नंबर, 32 या 28 नंबर, 28 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है कि, सब बोर्ड पर ध्यान दो, यदि cos 32 डिग्री इक्वल टू x है, और सब बोर्ड पर ध्यान दो, और cos 58 डिग्री इक्वल टू y है, तो बोला कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन है, देखो पहला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो, x बराबर 32 डिग्री और cos 58, y बराबर क्या है cos 58 डिग्री। तो बोला गया है कि, तो बताइए, तो निम्नलिखित में, तो बोर्ड पर ध्यान दो, इस सबका सॉल्यूशन कहीं पे दिया नहीं है, हमें कोई समझाया है, ध्यान से समझो सब। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, सत्य। ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में दिया है कि ए ऑप्शन है x ग्रेटर देन y, यानी कि x बड़ा है y से। दूसरा ऑप्शन है x बराबर y, x बराबर y। तीसरा ऑप्शन दिया है x लेस देन y, और चौथा ऑप्शन जो है डी ऑप्शन, उसमें दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो तुम लोगों को अगर, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो इसके बाद ना, तो इसमें बोला कि x 32 मतलब cos 32 डिग्री x है, cos 32 डिग्री का मान क्या है, cos 32 बराबर कुछ होगा x, पता नहीं, और cos 58 डिग्री का मान क्या है, मतलब cos 58 डिग्री y है, कुछ होगा। समझ में आया। तो बोला कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, क्या ये बताओ कि ये cos 32 डिग्री का मान ज्यादा है cos 58 डिग्री से, क्या होगा। तो इसके लिए ना क्या हुआ, सब बोर्ड पर ध्यान दो, देखो साइन 0 डिग्री, यहाँ पे समझना है सबसे पहले, ये टेबल एक बार समझ लो। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो cos 0 यहीं पे क्या होगा 1 होगा, होगा कि नहीं होगा, ये 0 हुआ तो ये 1 होगा। समझ में आएगी नहीं, साइन कॉस हमेशा ये होता है, ध्यान समझो, मतलब एक बार बता दें कैसे याद करना। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है ना, तो cos 60 डिग्री 1/2 होगा, ये बात सॉरी 1/2, यहाँ पे cos 60 डिग्री 1/2 होगा, 60 डिग्री क्या होगा 1/2। देखो साइन 45 और cos 45 1/√2 ही होता है, 1/√2 ही होता है। ये बात समझ रहा है सबको।
और साइन 60 डिग्री बराबर कितना होगा? √3/2 होगा। देखो ऐसे साइन 60 डिग्री का √3/2 है, तो cos 30 डिग्री का यही मान होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2। कोई एक याद रखेंगे ना तो उसका उल्टा होगा। जैसे साइन 60 डिग्री तुमको याद है √3/2 होता है, तो कॉस उसका √3/2 हो। cos 30 डिग्री का मान 6×3=90 हो ना, सॉरी 60 और 30 क्या होता है 90, इसीलिए समझ में आया कि नहीं? देखो साइन 90 डिग्री का क्या होगा फॉर्म, साइन 90 डिग्री का 1 होगा। यहाँ पे cos 0 डिग्री 1 था, तो यहाँ पे साइन 90, और यहाँ पे cos 90 तो 0 ही होता है। ये बात समझ में आया सबको? समझ में आया? एक चीज तुम लोग बता सकते हो कि 0 डिग्री से जब 90 डिग्री मतलब 0 डिग्री से इधर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि थीटा का मान बढ़ता है, तो किसका मान बढ़ रहा है? ध्यान समझो, थीटा का मान अगर बढ़ रहा है, देखो साइन 0 डिग्री बराबर, बोर्ड पर ध्यान सब, साइन 0 डिग्री बराबर 0 था, साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया ना, 1/2 हो गया ना। तो यहाँ पे थीटा का मान बढ़ रहा है, तो साइन थीटा का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ में आया कि नहीं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझना जरूरी है। अगर थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में, अगर साइन में अगर थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा, तो ये बताओ थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका मान, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका ये भी बढ़ेगा ना, इसका वैल्यू बढ़ेगा ना। ये बढ़ता है तो इसका वैल्यू भी क्या होता है? मान भी क्या होगा? बढ़ता है। मान क्या होता है? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये बताओ। अरे बढ़ेगा ना। जो थीटा बराबर मान है कोई चीज का वैल्यू, अगर इसको बढ़ाते हैं, ये बढ़ेगा, तो ये भी क्या होगा? बढ़ेगा ही। नहीं समझ में आया? जब 0 डिग्री था ना, साइन का मान 0 डिग्री था, सॉरी साइन 0 डिग्री बराबर 0 है, और जैसे हम थीटा का मान 30 डिग्री किए, तो वैल्यू भी क्या हो गया? बढ़ गया ना, 0 से 1/2 हो गया कि नहीं हो गया? जब 45 1/√2 हो गया, बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 0 से 1 हो गया, जैसे हम थीटा का मान बढ़ाए हैं, तो पहले 0 था, अब क्या हो गया? 1 हो गया। यानी कि थीटा का मान साइन में बढ़ाते हैं, साइन में अगर थीटा का मान बढ़ाते हैं, तो इसका मान भी क्या होता है? उसका वैल्यू भी क्या होता है? बढ़ता है। ये बात समझ में आया सबको? अरे ये बात समझ में आया कि नहीं? ये जनरली देखो, ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, बहुत ज्यादा कंप्लीट, ये नहीं आसानी से समझ, जो ये सब पढ़ा था, मतलब ये एनसीईआरटी बनाने में है ना पढ़ा था, तो ऑब्जेक्टिव बनाने से ये सब क्लियर होगा। समझ में आए? अगर हम थीटा का मान बढ़ाएंगे तो उसका वैल्यू भी क्या होगा? साइन में बढ़ता है। बस उसका उल्टा देखो, अगर कॉस में थीटा का मान बढ़ाते हैं तो वैल्यू घटते जाता है। पहले 1 था, अब क्या हो गया? 0 डिग्री पर 1 था, उसका 90 डिग्री पर 0 हो गया। इसका मतलब क्या है? मान घटता है। क्या होता है? घटता है। कॉस में ध्यान से समझो, कॉस थीटा अगर रहेगा तो इसका जो मान है, इसका मान क्या होगा? इस बात को सही से समझो, ये एग्जाम में तुरंत है। अभी इतना समय लगता है ना समझाने में, लेकिन ये एग्जाम में तुरंत बना लोगे। थीटा का मान अगर बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा, तो इसका कॉस में क्या होता है? घटता है। मान क्या होता है? घटता है। ये बात समझ में आया है ना? तो ध्यान से समझो। कॉस 32 डिग्री एक्स है, कॉस 32 डिग्री कहीं पे होगा, यहाँ पे कॉस 32 डिग्री का वैल्यू क्या है? एक्स। और वहीं पे कॉस 58 डिग्री, यहाँ पे कॉसे था ना, यहाँ पे हमको लगा साइन है, ये सब समझ गया नहीं? ये सब ग्राफ से देखना है। कॉस 32 डिग्री बड़ा होगा या कॉस 58 डिग्री बड़ा होगा? कौन सा बड़ा होगा ये बताओ? जैसे थीटा का मान बढ़ गया तो मान घटता है ना। कॉसे में हमको साइन में भी पूछता है। कॉसे में देखो, कॉस में अगर थीटा का मान बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो सॉरी थीटा का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो उसका मान क्या होगा? एक्चुअली घटता है ना। तो ये दोनों में कौन बड़ा होगा? ये दोनों में कॉस 32 डिग्री बड़ा होगा या कॉस 58 डिग्री बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? कॉस 32 डिग्री बड़ा होगा ना। जैसे थीटा का मान बढ़ गया तो इसका मान घट जाता है ना, देखो घटते नहीं जाता है, मान बढ़ाएंगे, सॉरी थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसका मान क्या होगा? घटते जाता है ना।
तो इसमें दोनों में कौन सा बड़ा होगा, एक्स बड़ा होगा या वाई? एक्स बड़ा होगा ना, एक्स क्या होगा, बड़ा होगा वाई से। ऐसा समझ में आया कि नहीं? एक्स क्या होगा, बड़ा होगा वाई से, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जैसे यहाँ पे cos 32 डिग्री का मान जो है ना, cos 58 डिग्री से वैल्यू से ज्यादा होगा, ये ज्यादा है, ये क्या कम है? समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आया सबको? ऐसे साइन में क्या होता, अगर साइन में पूछता तो क्या करते, उल्टा, मतलब साइन में अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका मान भी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन कॉस में क्या होता है, उल्टा, अगर मान बढ़ाएंगे, थीटा का मान बढ़ाएंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, घटते जाता है। यानी कि cos 32 डिग्री मान जो है, सॉरी cos 32 डिग्री का जो मान होगा, वैल्यू होगा, वो cos 58 डिग्री से बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा, यानी कि x जो होगा वो बड़ा होगा y से। इतना समझ में आया? यानी कि cos में उल्टा होता है, याद रखना, अगर थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। कॉस में क्या होता है, अगर एक चीज बढ़ाएंगे, थीटा का मान बढ़ाएंगे, तो वैल्यू जो होगा उसका पूरा ओवरऑल वो क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता। समझ में आई? समझे कि नहीं? तो ये चीज जो है ना, अगर तुमको लगता है कि ये चीज हमको नहीं फायदा है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझे कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कर सकते हो या पूछ सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो अब आगे आगे चलते हैं, हम बताते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर है 29। 29 नंबर क्वेश्चन ये है कि यदि यदि साइन 42 डिग्री जो है ना, वो क्या है, पी है, तो बोल रहा है कि साइन 48 डिग्री, साइन 48 डिग्री का मान क्या होगा। क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित पे कौन सा होगा। यदि साइन 42 डिग्री पी है, अगर साइन 42 डिग्री क्या है, पी, ये 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 साइन 42 डिग्री अगर पी है तो ये बोला गया है कि साइन 48 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 48 डिग्री का मान क्या होगा। देखो 42 और 48 क्या होता है, 42 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये बताओ। 42 और 48 को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा। देखो साइन 42, तो समझ जाना कि वही फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब पूरक वाला। तो साइन 42 डिग्री है, पी है ना, तो ये बताओ साइन ये जो है साइन 48 डिग्री है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री, और माइनस क्या लिख सकते हैं, 42 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। तो साइन 48 यहाँ पे एक बार सही से बता, साइन 48 डिग्री जो है, साइन 48 डिग्री का मान बोला है ना, तो साइन 48 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, साइन बराबर लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो बोलो ना, लिख सकते हैं कि नहीं। यहीं पे ये समझो, ये वाला जो है ना, ये है, ये समझ में आया सबको। साइन 48 डिग्री इक्वल टू इतना लिख सकते हैं ना, 48 इक्वल टू 90 माइनस 42, 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो साइन, अब ये बताओ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो कॉस थीटा, कॉस ये भी क्या है, 42 डिग्री है कि नहीं है। यानी कि तुमको साइन 42 दिया गया है और कॉस 42 डिग्री का मान निकालना है, कॉस 42 डिग्री का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो एंगल, मतलब साइन थीटा का मान दिया है और कॉस थीटा का मान निकालना है, थीटा के जगह पर 42 है। समझ में आया सबको? तो ध्यान समझो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, 1 होता है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कॉस थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, जोर से बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस 42 बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस और साइन स्क्वायर 42 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, जोर से बोलो, लिख सकते हैं ना। तो रूट अंडर क्या होगा, 1 माइनस साइन 42 का मान है पी, तो स्क्वायर है ना, तो पी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। इतना समझ में आया। तो यानी कि साइन 42 डिग्री अगर पी है तो साइन 48 डिग्री का मान कितना होगा, रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा।
इतना समझ में आया सबको? तो ये था 29 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 29 के बाद हम बताते हैं, 29 के बाद है क्वेश्चन नंबर 38, 38। क्वेश्चन नंबर 38 ना दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्वेश्चन में ये है कि यदि 10 27 डिग्री, 10 27 डिग्री इंटू 10 63 डिग्री इक्वल टू है साइन ए, इक्वल टू क्या है? साइन ए। तो ए का मान क्या होगा? तो ए का मान बोला गया, ए का मान पूछा गया है, ए का मान क्या होगा? ए का मान क्या होगा यदि 10 27 डिग्री गुने है, गुना के चिन्ह है ये, सही से बोर्ड पर ध्यान दो। 10 27 डिग्री इंटू 10 63 डिग्री इक्वल टू साइन ए है, तो ए का मान क्या होगा? ए का मान क्या होगा? निकाल सकती है? देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए, ये तो साइन ए के बराबर है ना। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करो। 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 27 डिग्री, पहले तो एंगल को एक जैसा बनाओ ना, तो 63 और 27 को जोड़ेंगे तो 90 होगा ना, तो 90 में से ऐसे करके घटाओ। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ 27 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? तो 10 27 डिग्री, और ये बताओ 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cot 27 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब ये बताओ साइन सॉरी 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसको कॉट थीटा को 1 या 10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं, cot 27 लिख सकते हैं ना। cot 27 ये कैंसिल हो गया ना, यानी कि 10 कॉट में गुना रहे तो 1 होता है ना, अगर थीटा बराबर है तो क्या होगा? 1। ये क्या आ गया? 1 आ गया, यानी कि 1 बराबर साइन ए है। 1 बराबर क्या है? साइन ए, यही है ना। साइन ए बराबर 1 होगा कि नहीं? ये चीज तो 1 आ गया ना। ये पूरा इस चीज को सॉल्व किए तो कितना आया? 1। ये 1 बराबर क्या है? साइन ए है। 1 बराबर क्या है? साइन ए। तो ये बताओ साइन ए बराबर जब 1 आ गया, साइन ए बराबर 1 आ गया, तो ए का मान किस मान पे ये 1 आता है? साइन 90 डिग्री का मान होता है ना, तो ए का मान कितना होगा? ए का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? ए का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ए बराबर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? इतना आसानी से बनाया जा सकता है। मतलब जो सॉल्व करने वाला है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये 38 नंबर था। इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर, ध्यान समझो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 49। बोर्ड पर सब ध्यान दो, 49 है। 49 में है यदि 10 to a, यदि 10 to a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a जो है ना न्यून कोण है, जहां 2a जो है वो न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। न्यून कोण हो तो a का मान क्या होगा? a का मान बोला है, a का मान क्या होगा? a बराबर क्या होगा? ये चीज दिया हुआ है 10 to a बराबर दिया हुआ है क्या चीज? जैसे ही ऑब्जेक्टिव में 10 कॉट में हो, हम कल बताए थे ना, या अभी भी बताए हैं कि 10a बराबर, अगर मान लो ये एक चीज है, ये b है, ध्यान समझो, जब ये दोनों बराबर हो जाए, अभी बताए थे ना कि 10a बराबर, अभी बताए हैं कि नहीं, तो साइन a बराबर cos b हो जाए, या 10a बराबर क्या हो जाए? cot b हो जाए। ध्यान समझो। और sec a बराबर क्या हो जाए? cosec b हो जाए। तो a प्लस बी का मान कितना होता है? 90 डिग्री। a प्लस बी बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। ऐसा बताए थे ना, या a प्लस बी 90 डिग्री हो तो ये चीज होगा, होता है ना। तो यहां पर देखो, मतलब 10 थीटा और कॉट थीटा में है, यानी कि मान लो ये a है पूरा, ये b है, 10a बराबर कॉट b है, तो a प्लस बी का मान 90 डिग्री होगा ना। यानी कि ये दोनों जो, ये दो है, ये है और ये दोनों का जोड़ कितना होगा?
90 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलो, होगा कि नहीं होगा? ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए तुरंत सुविधा है। और दूसरा तरीका भी बना सकते हैं, इसको 90 में से घटाओ, ऐसे करके बना सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे देखें ना, दोनों कोण को जोड़ दो, 90 डिग्री के बराबर कर दो, सीधी से आंसर। समझ में आया कि नहीं? जैसे ही ऐसा रहे तो कोण को जोड़ दिया करो। ये कोण है 2a और ये कोण है a - 18, दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री के बराबर कर देंगे। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 2a प्लस a कितना होगा? 3a होगा और -18 डिग्री होगा, बराबर 90 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3a इक्वल टू क्या होगा? इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 90 प्लस 18 कितना होता है? 90 प्लस 108 होगा। और a इक्वल टू फिर भाग करेंगे तो कितना होगा? 36 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 36। a का मान कितना होगा? 36। समझ में आया कि नहीं? वैसे ही ये देखो, दोनों कोण को जोड़कर 90 डिग्री बराबर कर दो। ऐसा जब भी रहे, साइन में रहे या कॉट में रहे, टेन कॉट में रहे, साइन कॉस में रहे, टेन कॉट में रहे, सेक ए कॉसेक रहे, यानी दोनों बराबर रहे ना, तो क्या करेंगे? दोनों कोण को जो ऑब्जेक्टिव बनाते वक्त दोनों को क्या करेंगे? बराबर। समझ में आया कि नहीं? अगर इसको हम दूसरा तरीका से बताते हैं, अगर हम बताएंगे दूसरा तरीका से बनाएंगे तो देखो, 10a बराबर 10(2a) इक्वल टू है कॉट a माइनस 18 डिग्री, है ना? तो ये करो, 10 को ना ध्यान से समझो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये बताओ, लिख सकते हैं ना? 90 डिग्री 2a तब ना कॉट a होगा, कॉट 2a होगा और कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर करेंगे, इतना करेंगे तब तक ये क्यों नहीं, दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री के बराबर क्यों ना कर देंगे? समझ में आया कि नहीं? ये जब बराबर करेंगे तो a माइनस 18 करना है, दोनों को जोड़ो, यानी कि एक उधर भेजेंगे, इसको 90 प्लस 108 हो जाएगा, उधर 3 हो जाएगा, a बराबर 30 डिग्री ऐसे निकलेगा। ऐसे भी बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा जब ऑब्जेक्टिव बनाते वक्त दोनों कोण को जोड़कर 90 डिग्री बराबर कर दो, सीधी सी आंसर है। समझ में आया कि नहीं? 10 कॉट में जब हो या साइन कॉस में हो या सेक कॉसेक में हो तो a प्लस बी क्या कर देंगे? 90 डिग्री के बराबर कर देंगे। इतना समझ में आया सबको? इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर अब बताना है, कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये बताओ। इसके बाद क्या है? 52। दो और क्वेश्चन है। देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 52। इसमें दिया यदि 1025 डिग्री इंटू 1065 डिग्री इक्वल टू क्या है? साइन ए है। साइन ए हो तो ए का मान क्या होगा? ए का मान क्या होगा? तो ए का मान क्या होगा ये निकालना है। बोर्ड पर ध्यान दो सही सा। तो क्या करेंगे इसमें भी 65 और 25 को जोड़ो तो कितना होता है? अभी तो इस टाइप का पता है ना, ये दोनों कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना। वैसे कर दो, इसमें क्या करेंगे? 25 डिग्री, इसको 1060 डिग्री 65 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 1090 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो 1025 इंटू 1090 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट 25 होगा ना। देखो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1, क्योंकि 1/10 थीटा करेंगे तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, या करेंगे तो 1 होगा ना। यानी कि साइन ए बराबर कितना आंसर आया? साइन ए बराबर 1। ये तो 1 है ना, साइन ए बराबर क्या होगा? 1। तो ए का मान कितने पर 1 होता है? 90 डिग्री पर। तो ए बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। ये बात समझ में आया सबको? इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 57। 57 में भी वही तो क्वेश्चन है, 57 में वही क्वेश्चन है। 35 डिग्री इंटू 25, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है, वहां पे थोड़ा एंगल चेंज है, बस हो गया। इसका भी मान होगा 90 डिग्री। समझ में आया? तो ये मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में। समझ में आया? तो ये बनाना है। अभी क्या हो गया है, तो ये नंबर अगर देखना चाहते हो तो 57 नंबर देख लो। देखो 57 नंबर में खींचे, यदि
10 35 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री, 55 डिग्री है। यहाँ पे साइन ए है ना। इसको देखो, इसको शॉर्ट में अगर बनाना हो तो ध्यान से समझो। जैसे ही क्वेश्चन रहे ना, जैसे 10 कॉट में रिलेशन रहे और दोनों का जोड़ कितना हो जाए, दोनों का जोड़ 90 डिग्री है कि नहीं है ना। तो 10 थीटा इंटू 10, ये 10 ए 10 बी जो है, याद रखो ये ठीक एक कॉन्सेप्ट हो गया। दोनों का जो मतलब गुण करेंगे सॉल्व तो 1 के बराबर होगा। कितने के बराबर? 1 के बराबर। ये बात समझ में आया? देखो 10a यदि a प्लस बी 90 डिग्री हो, a प्लस बी क्या हो 90 डिग्री, तो ये याद रखना कि 10a इंटू 10b जो होगा, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। 10a इंटू 10b क्या होगा? 1। समझ में आया कि नहीं? साइन होगा कि नहीं? तो इतना सॉल्व करने का समय बच जाएगा इतना बनाने में। अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो 10a इंटू 10b क्या होगा? 1। ये बात समझ में आया? और अगर इसको और देखेंगे, देखो a प्लस बी अगर 90 डिग्री होता है तो ये बताए थे ना कि साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए बराबर कॉस बी होता है। ये बताया है कि नहीं? बताया है ना। साइन ए, अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/sec ए लिख सकते हैं, सेक बी लिख सकते हैं 1/sec बी। और कोना इधर गुना करेंगे कोना कोनी, तो साइन ए इंटू क्या होगा? साइन ए इंटू सेक बी, साइन ए इंटू सेक बी बराबर क्या होगा? 1। यानी कि साइन ए इंटू, ये वैसे नहीं आया है क्वेश्चन इसमें, साइन ए और सेक बी में रिलेशन रहे, साइन ए और सेक बी बराबर क्या होगा? 1 होगा। समझ में आया कि नहीं? साइन ए सेक बी। और अगर हम और देखेंगे, और क्या बताए थे यहाँ पे कि कॉसेक ए जो होता है, ए प्लस बी अगर 90 डिग्री हो तो कॉसेक ए बराबर सेक बी होता है कि नहीं? इसको लिखेंगे, ऐसे बताए थे ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस लिख सकते हैं ना। तो कॉसेक, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक ए जब भी रहे, कॉसेक ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे बी था, बी बराबर क्या होगा? 1 होगा। साइन ए इंटू सेक बी 1 होगा, या कॉसेक ए इंटू कॉस बी क्या होगा? 1 होगा। जब ये तो 10 में ज्यादा पूछा जाता है, तो ये ए प्लस बी 90 डिग्री हो तो 10 इंटू 10 बी क्या होगा? 1 के बराबर होगा। देखो ये ऑब्जेक्टिव का जितना भी था, जो भी हमको इंपोर्टेंट लगा या जो भी तुम लोगों का दिक्कत था, वो हम बता दिए। ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। और जो भी दिक्कत हो, और इसमें कोई भी दिक्कत है, तुम लोगों को दिक्कत है और भी? 8.5 भी है इसमें। अच्छा 8.5 का भी है। 8.5 में कितना है? 25 क्वेश्चन है। तो 8.5 में जो भी दिक्कत हो ना, जो भी दिक्कत होगा वो अंडरलाइन करके लाना, वो कल बताएंगे। ठीक है। तो अभी 8.4 तक जो भी ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक है, ये देखो ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक है, इससे 8.4 तक का जो भी ऑब्जेक्टिव है, हला मत करो, जो भी ऑब्जेक्टिव है वो बता दिए हैं। और अगर तुम लोगों को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों, जो भी इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाला है, उसको बताओ इस चैनल के बारे में। और इसमें ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कहीं पे है नहीं, ऑब्जेक्टिव ब्रिलियंट का या क्वेश्चन बैंक ही हुआ है। क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति से 20 प्लस पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, ताकि उसका भी एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। और देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।